बोल दशा मात की जय। दशा माता की चौथे दिन की कथा। एक साहूकार था, उसके परिवार में 5 पुत्र और उनकी 5 बहुएं तथा एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था, परंतु उसका गौना नहीं हुआ था। इस कारण वह अपने माता पिता के घर में रह रही थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का गंडा लेने लगी। उसकी बहुओं ने भी गंडे लिए। बहुओं ने अपनी सास से पूछा कि क्या ननद के लिए भी गंडा लेना है। सास ने हाँ में उत्तर दिया। इस पर बहुओं ने कहा कि उनकी तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत से पहले ही विदा हो गई तब क्या होगा। सास ने उत्तर दिया कि मैं व्रत का सब सामान साथ रख दूंगी, वह अपने ससुराल में पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ। उसकी ससुराल से उसे विदा कराने उसका पति आ गया। माँ ने बेटी को विधि पूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सब सामान रखवा दिया। लड़की जब अपनी ससुराल पहुंची तो उसने घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बैठाया गया। पास पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने आने लगीं। सब उसकी सुंदरता और गहने कपड़ों की प्रशंसा करने लगीं। किसी की निगाह उसके गले में बंधे गंडे पर पड़ गई। वह बोली कि बहू की माँ तो बहुत ही टोटके वाली है। सबकी निगाह उसकी बात सुनकर उसके गले में पड़े गंडे पर पड़ गई। सभी स्त्रियां अब गंडे के बारे में अपनी अपनी राय प्रकट करने लगी। शाम को सास, ननद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां भी उसी गंडे की चर्चा करने में लगी। सब अपनी अपनी राय व्यक्त करने लगी। सारांश में सब गंडे की निंदा कर रही थी। सुबह से शाम तक गंडे के बारे में सुनते सुनते बहू का जी उब गया। उसने गले में से गंडे को उतारा और उतार कर जलती हुई बोरसी में डाल दिया। गंडे के जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा सब धन धान्य जल गया। सब आदमी अपने प्राण बचाकर घर से बाहर भागे। अब घर में केवल नई बहू और उसका पति रह गया, बाकी सब 13 हो गए। घर का सब सामान जल गया था। घर में अब न खाने को अन्न था और न पहनने के लिए वस्त्र बचे थे। इसलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार खोजने के लिए चल दिए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंच गए जहां की वह लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा, तुम यहाँ भाड़ झोंको और मैं भी कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहना मानकर वह भाड़ झोंकने लगा और वह स्वयं एक कुएं की जगत पर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आया करती थीं। उस दिन लड़की की भावजे कुएं पर पानी भरने आई, परंतु उन्होंने अपनी ननद को नहीं पहचाना। वे उससे बोली, तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम देती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। लड़की बोली, काम तो करूँगी, परंतु कोई नीच काम नहीं करूँगी। उसकी भावजे बोली, हमारी ननद ससुराल चली गई हैं, अब हमारे बच्चों की देखभाल तुम करती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बना लिया करना। लड़की ने काम के लिए हाँ कर दिया और वह लड़की की भावजे अपने घर आई और सास से बोली, कुएं की जगत पर एक अनाथ लड़की बैठी है, वह हमारे घर रहने और बच्चों की देखभाल करने को राजी है। तुम कहो तो हम उसे यहाँ रख लें। सास ने कहा, खुशी से रख लो, परंतु आपस में कलह मत करना। सब बहुएं राजी हो गईं। वे वापस कुएं पर आईं और उसे लड़की को अपने घर ले गई। वह अपने भतीजे और भतीजियों की देखभाल करने लगी और अपना जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन दशा माता के गंडे लेने का अवसर आया। सास के कहने पर सब बहुओं ने गंडे लिए। बहुओं ने सास से पूछा कि क्या इस लड़की के लिए भी गंडा लेना है। सास ने हाँ कर दी। बहुओं ने कहा कि इसी प्रकार से तुमने ननद जी के लिए भी गंडा ले लिया था, परंतु पूजा से पहले ही उनकी विदाई हो गई थी। अब इस दुखिया लड़की को गंडा दिलाती हो, यदि यह पूजा से पहले चली गई तो क्या होगा। सास बोली, तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी, यह दुखिया लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी तो अपने आप पूजा में शामिल हो जाया करेगी, और यदि कहीं चली गई तो वहाँ पर ही पूजा कर लेगी। सर्वसम्मति से लड़की ने भी दशा माता का गंडा ले लिया। 9 दिन तक वह दशा माता की कहानी तथा व्रत पूजन में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माता व बहुओं ने सिर से स्नान किया और घर में चौका लगाया तथा पूजन की तैयारी करने लगी। लड़की बहुओं से बोली, यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूं। बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननद की साड़ी उस लड़की को दे दी।
अपनी पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने गई। उसने सिर से स्नान करके साड़ी पहनी और घर आ गई। घर पर पूजा आरंभ हो गई थी। वह जैसे ही पूजा के पास आकर बैठी तो एक भाभी बोली, यह तो हमारी ननद की उनहार है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा, तुम्हारे मन में जो आता है बकती रहती हो, पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठा जाता है। चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो। तुम्हारी बातों में कथा में विघ्न पड़ता है। बहुएं चुप हो गईं। घर की सभी स्त्रियों ने पारण किया। दुखनी ने भी पारण किया। इसके बाद स्त्रियां एक दूसरे का सिर गूंथने लगी। एक ने दुखनी के सिर गूंथना शुरू किया। वह बोली कि इसकी गूंथ हमारे जैसी इसके सिर में है, वैसी ही गूंथ हमारे ननद के सिर में थी। सास नाराज होकर बोली, तू मेरी बेटी का मुकाबला इससे क्यों कर रही है? सास ने बहू को तो डांट दिया, परंतु उसकी बात मन में घर कर गई। उसने दुखनी से कहा, आज रात को मेरे पास सोना। रात को जब बहुएं सो गई तब बुढ़िया ने दुखनी से पूछा, तेरे पीहर में कोई था? उसने जवाब दिया, मेरे 5 भाई व भावजें थी, तुम्हारे जैसे माता पिता थे। बुढ़िया ने पुनः पूछा, फिर क्या हुआ? दुखनी बोली, पीहर में मैंने दशा माता का गंडा लिया था। उसके पूजन से पहले ही मैं ससुराल के लिए विदा होकर चली गई। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े गंडे को देखकर सभी स्त्रियां हंसी उड़ाने लगी। तब मैंने उस गंडे को आग में डाल दिया। उस गंडे के साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग 13-3 हो गए। हम दोनों भागकर इस गांव में आ गए। उसकी माँ ने पूछा कि तेरा पति कहाँ है? दुखनी ने बताया कि वह भड़भूजे के यहाँ भाड़ झोंकता है। दशा माता के प्रकोप से हमारी यह दशा हो गई है। बुढ़िया समझ गई कि यह दुखनी उसी की पुत्री है। तब बुढ़िया ने 5 बेटों को बुलवा कर बताया कि यह उन्हीं की छोटी बहन है। सवेरा होते ही माता के कहने पर 5 भाई भड़भूजे के यहाँ से अपने बहनोई को लेकर आए। उन्होंने उसको स्नान आदि कराया और उत्तम वस्त्र पहनने को दिए। कपड़े पहनकर वह सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा। वह कुछ दिन ससुराल रहकर अपने घर गया। वहाँ पर उसने पहुंचकर देखा कि सब लोग पहले की ही तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। इसके बाद वह अपनी ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा कराकर घर ले गया। वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी। मार्ग में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का गंडा ले रही थीं। उनके पास एक गंडा बच गया था। वे अप्सराएं बोली, यदि इस डोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसे यह गंडा दे दें। उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया और वह गंडा दुखनी को दे दिया। जब दुखनी अपनी ससुराल पहुंची तो उसकी सास छाछ सजाए ननद कलश लिए और देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए उसका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। नेक दस्तूर हो जाने के बाद दुखनी को आसन पर बैठाया गया। आसन पर बैठने के बाद दुखनी बोली, आप लोगों ने पहली बार दशा माता के गंडे के लिए अपशब्द कहे थे, जिसका फल यह हुआ कि घर के सब बिछुड़ गए तथा घर का धन धान जलकर स्वाहा हो गया। बड़ी मुसीबतें उठाने के बाद अब ठिकाने से लगे हैं। आप में से अब कोई भी मेरी दशा माता के गंडे की निंदा न करें और ना ही ऐसा करने की भूल करें। जब मेरा व्रत हो तब सब श्रद्धापूर्वक पूजा करें। सब ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिन तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक गंडे की पूजा की गई। 7 सुहागनों को नौता गया। उनका श्रृंगार करके आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता का पूजन समाप्त हुआ। हे दशा माता, जिस प्रकार आपने दुखनी के दिन फेरे, वैसे ही सब पर आप दया करना, सबकी दशा को सुधारना। जय हो दशा माता, जय हो दशा माता, जय हो दशा माता। आपकी कथा कहने सुनने वाले को, हुकारा भरने वाले को हर प्रकार से सुख सुविधा और संपन्न करना, सभी की दशा को सुधारना। जय हो दशा माता, जय हो दशा माता।